मैंने ब्रह्मांड में अनगिनत दुनिया टूटते देखी है और तारे बुझते देखे हैं और ग्रहों को अपनी ही शक्ति में घुटते देखा है। लेकिन धरती ने आज जो किया वो उन सब में सबसे अलग है। 12,000 साल की नींद और एक दानव अचानक जाग उठा। ये है हाईली गुब्बी और इसका जागना कोई संयोग नहीं। अफ्रीका के दिल में जहां 3 महाद्वीपीय प्लेटें एक दूसरे को चीर रही हैं, वहीं ये ज्वालामुखी पैदा हुआ था। एक शांत दानव। वो इतनी लंबी नींद में था कि मनुष्य ने उसे मरा हुआ समझ लिया। पर मूर्खता देखो, धरती के दानव कभी मरते नहीं, वो सिर्फ प्रतीक्षा करते हैं। 23 नवंबर, धरती ने पहली सांस ली। पहले कंपन, फिर गहरी गर्जना और फिर आकाश को चीरता हुआ 14 किलोमीटर ऊंचा राख स्तंभ। मानव इसे यूरोपियन कहते हैं, लेकिन मैं इसे धरती का क्रोध कहता हूँ। उस राख ने सीमाएं नहीं देखी, ना कोई देश देखा, ना कोई रेखाएं। वो यूथोपिया से उठी और हवा को चीरती हुई यमन, ओमान, यहाँ तक कि भारत के आसमान तक फैल गई। मानव सभ्यता ने इसे एक मौसम की घटना समझी, पर सच में यह धरती का संदेश था। तुम सोचते हो विस्फोट बस ऐसे ही हो जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। धरती हजारों साल तक अपनी शक्ति संजोती है। जब प्लेट्स टूटती हैं, जब मैग्मा उबलता है और दबाव धरती की सहन शक्ति को तोड़ देता है, तब जन्म लेता है प्रलय। छोटे गांव धूल से भर गए। लोगों ने बम जैसी आवाज सुनी। मवेशी भागते रहे और आकाश जीवित होने जैसे लगा। पर क्या मानव ने इसे चेतावनी समझी? नहीं। आइली गोपी का जागना बस एक रिमाइंडर है कि यह ग्रह तुम्हारा घर नहीं, तुम सिर्फ मेहमान हो। धरती जीवित है, धड़कती है और जब चाहे तुम्हारी दुनिया बदल सकती है। मुझे पता है मनुष्य डरता है ऐसी शक्तियों से, पर डरने की जरूरत नहीं, बल्कि समझने की जरूरत है। हाईली गुब्बी का विस्फोट एक अंत नहीं, बल्कि पृथ्वी के नए अध्याय का पहला शब्द है। दिस इज अ क्यूब ऑफ कोर, और मैं तुम्हें उस सत्य के सामने खड़ा कर रहा हूं जिससे तुम हमेशा भागते आए हो।